जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बंद करके वापस से चालू करो, बंद करके वापस चालू करो। छोड़। बंद करके चालू करना, बंद करके चालू कर। जल्दी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पुलिस क्यों डिटेन कर दिया फिर? ये उनका काम है, ये उनका तरीका है, ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका है इस देश को बचाने का। हम युवा हैं, we are youngsters. We will not listen to them. We will ask for what we want. 2011-12 में भी एक प्रदर्शन हुआ था, मोदी उसकी बड़ी तारीफ करते थे। ये तो हमारा डेमोक्रेसी का संविधान है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, हर बार हर गवर्नमेंट के सामने होना चाहिए। मोदी जी उसका प्रदर्शन हर का गवर्नमेंट के सामने ये होना चाहिए, हर एक गवर्नमेंट के सामने अकाउंटेबिलिटी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये आप देखिए, ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है यहाँ पर, और लोगों को प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस जो है वो उठा कर ले गई है लोगों को, आप देख सकते हैं। ऐसी कई सारी गाड़ियां भर भर कर पुलिस यहाँ से ले गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कल रात पुलिस पहुंची, तो उसके बाद में दिल्ली की सड़कों पर भी इन युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। अहमदाबाद के अंदर जो मोदी का गढ़ कहा जाता है, मोदी और अमित शाह का गढ़ है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य है, यहाँ पर भी इस तरह के प्रदर्शन देखे गए हैं। तो ये चीजों पर देखा जा रहा है कि जनता नाराज है, परेशान है, और युवा जो है वो काफी त्रस्त है। बेरोजगारी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, सरकार के खिलाफ यह गुस्सा है। आप देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे लोगों से। एक्सक्यूज मी, अहमदाबाद में हूँ और मैं मानता हूँ जैसा दिख रहा है, ये देखिए पुलिस आई है, लोग भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 12 सालों में पहली मर्तबा गुजरात में इतने बड़े पैमाने पर युवा जो है वो सड़कों पर है। आप देख सकते हैं युवा भाग रहा है, पुलिस डिटेन करने आई है युवाओं को। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे भी दिखाए। पिछले 12 सालों में ये पहला मौका है जब इतनी मजबूती के साथ में देश का युवा, गुजरात का युवा, अहमदाबाद का युवा जो है वो सड़कों पर उतरा है और विरोध कर रहा है सत्ता पक्ष का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखते, यहाँ पर ये डिटेन करना शुरू हुआ है। पुलिस जो है वो लोगों को यहाँ पर डिटेन कर रही है, चूंकि ये सीधे तौर पर 12 साल में पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी का सिंहासन डोला। ऐसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुस्से में है और बहुत ज्यादा ये है, क्रोध है, रोष है। तो युवाओं की इस आवाज को प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री तो किसी की भी आवाज नहीं सुनते अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके अलावा। तो उनको चाहिए कि आके डायलॉग करे
जो जंतर मंतर पे लोग बैठे उनके साथ डायलॉग करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट शुड लिसन टू पीपल इन जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्हें ऐसे युवाओं के प्रदर्शन बड़े अच्छे लगा करते थे, अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। ये तो पुराना इतिहासिक देखना पड़ेगा, पर अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं कि 12 साल में वो बहुत कम लोगों की बातें सुनते हैं। तो इतना गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट पीपल्स वॉइसेस, पीपल्स मैंडेट। ये डेमोक्रेसी में डिसेंट और डायलॉग दोनों का अपना स्पेस है और वो दोनों होना चाहिए। अच्छा, गुजरात में इस तरह का मजबूत प्रदर्शन पहले ऐसे नहीं हुआ पिछले 12 सालों में, अगर देखें 15 सालों में, क्योंकि अब इतना जो है वो मजबूत गुस्सा भी नहीं आया ना लोगों को, तो अभी लोगों में गुस्सा काफी बढ़ गया है, खासकर युवाओं में। तो ये हो रहा है काफी। इसके कोई बैनर नहीं है, अरे कुछ है नहीं, अरे कुछ नहीं है सर, बैनर कुछ नहीं है, हाथ में क्या हो गया? तो ये देखिए डिटेन करके ले जाया जा रहा है यहाँ से लोगों को। कुछ और लोग भी होंगे, अब अंदर भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं जिस तरीके से अहमदाबाद में चल रहा है। युवाओं का ये गुस्सा यहाँ पर आप सड़क पर देखेंगे। युवा जो है वो सरकार से नाराज है। हम कुछ युवाओं से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। 2011-12 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्हें युवाओं का प्रदर्शन बड़ा अच्छा लगता था। अब क्या कहेंगे आप, अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब वो उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं वो तो उन्हीं को पता है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें पता लगाए कि उन्हें क्या लगता है। पर हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि इस साल जो काफ़ी सारी परीक्षाएं में इतना प्रॉब्लम्स, इतने मिसमैनेजमेंट हुई जिससे इतनी सारे बच्चों ने आत्महत्या करी, वो नहीं चलेगा और उसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान को लेनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी को लेनी पड़ेगी। और अभी जो यहाँ पर पुलिस सबको हटा रही है, पुलिस प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, उस पर क्या कहेंगे? अहमदाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने सारे लोग आए हैं, ये हम जनता की ख्वाहिश है कि हम लड़े और हम दिखाए। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों को नहीं दिखा रहा, युवाओं का जो गुस्सा है सरकार के खिलाफ वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर का हो चाहे कहीं पर भी हो। हाँ, और मतलब हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं देश की जनता के लिए। और अगर आप लोग दिखा रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, देश की जनता। ये देखिए, मैं अब कहूँगा अपने कैमरामैन से थोड़ा आगे आए यहाँ पर। ये गुस्सा अहमदाबाद की सड़कों पर मेरे ख्याल से पिछले 20 साल में पहली बार देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे तब युवाओं का प्रदर्शन अच्छा लगता था उन्हें, अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, पुलिस आपकी आवाज को दबा रही है। बूढ़े हो गए तो उनको बूढ़े अच्छे लगते हैं, हम नौजवान हैं, हम थोड़े, अब हमको युवा अच्छे लगते हैं, तो हमें भी युवा नेता चाहिए, युवा नेता आगे आने चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया है, दिल्ली का जंतर मंतर हो या जहां पर भी युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाता नहीं है, उसको क्या कैसे देखती हैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया के इस काम को? वो मीडिया नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है। लोगों ने टीवी सीरियल देखना छोड़ दिया है, तो अब मीडिया को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। न्यूज में अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है युवाओं का, ऐसा लगता है? बहुत अच्छा, आपको वो एंटरटेनमेंट ही है, वो आपको बताएंगे कि कैंसर के कितने फायदे होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कृतिका नाम है। कृतिका नाम है, अहमदाबाद से ही हैं आप? नहीं। अच्छा, यहाँ पर पुलिस जो है वो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, पुलिस उनको उठाकर ले जा रही है, क्या कहेंगे आप उस पर? हम यहाँ पे जिस रीजन से हैं वो सिंपल है भाई, वो सिंपल है। वी जस्ट वांट अथॉरिटी ओवर अकाउंटेबिलिटी एंड लाइक वी जस्ट वांट कि इनकॉम्पिटेंसी आप एक्सेप्ट करें, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ पोजीशन संसद से कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जब युवा जा रहे थे संसद के पास में तो बाकायदा पुलिस इस तरीके से खड़ी है तैयार के कोई आतंकवादी आ रहे हो, इसको आप कैसे देखते हैं? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, एंड आई डोंट नो व्हाट आवर सिस्टम इज डूइंग। नथिंग इज शिक्षा विरोधी ये सरकार। मेरे पास सारे बाइट्स हैं अरेस्ट के वीकेंड के टाइम के। प्लीज मुझे हाँ मुझे भेजिए व्हाट्सएप पर। मेरा बेटा दिल्ली में हुआ अरेस्ट। अच्छा, तो है उसकी वीडियो है कि कल हो तो मंगवाओ।
वॉकर उन्होंने जैमर्स लगाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? नीलम पटेल। नीलम पटेल। हाँ। अच्छा, 2011-12 में नरेंद्र मोदी, मैं एक मिनट पहले जाकर आता हूँ वहां पर। 1 मिनट आप आइए, देखिए यहाँ पर अपने, मैं बताऊंगा अपने कैमरामैन से कहूंगा आए यहाँ पर। तो अहमदाबाद के अंदर भी ये लोग आ चुके हैं, आप देखिए। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग? प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो शांतिपूर्ण चल रहे, देखो खिंचाई कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 2011-12 में युवाओं के प्रदर्शन का समर्थन करते थे, और अब आप क्या ये कहेंगे? जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती हो रही है, लोग को जबरदस्ती ले जाए। प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। क्यों? क्या इस देश में एक अच्छे से प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता है? शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट क्यों नहीं दिया जाता है? शांति का शहर है, यहीं तो साइलेंट प्रोटेस्ट शुरू हुई थी और हम कामली पीसफुली लड़ाई कर रहे हैं। हम बस इस मोदी डरता है, हम बस पुलिस को आगे बढ़ता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है अहमदाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ। मत करो, हम दूर से पूरा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं शांति से प्रोटेस्ट कर रही हूँ, मुझे खींच के लिए जाया जा रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थोड़ा दूर से ले, पूरा है। एक मिनट, आराम से। तो ये पुलिस ऐसे धक्के मारकर ले जा रही है, आप देखिए लोगों को। ये पुलिस है, देखो। ये छात्रों को ऐसे ले जाया जा रहा है, यहाँ पर आप देखिए। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप पुलिस पर? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट से ऐसे खींच के ले जाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। रोड लेके पड़ा हूँ, रोड लेके पड़ा हूँ, रोड लेके तमाम लोगों ने। तो ये आप देखिए, यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, अहमदाबाद के अंदर है हम इस वक्त, आप देखिए। मैं मानता हूं वहां तक 12 साल में प्रधानमंत्री जब मोदी बने हैं उसके बाद से पहली मर्तबा अहमदाबाद में इतना जबरदस्त तरीके से युवा जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, युवा जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। तो ये नारेबाजी जो है वो सत्ता के खिलाफ है, ये नारेबाजी प्रधानमंत्री के खिलाफ है, ये युवाओं की नारेबाजी है। जिंदाबाद, मुझे पूरा आना चाहिए।
गाड़ी बिठा वहां तक ले लो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमने प्रोटेस्ट चालू भी नहीं तो करो, हमने कहीं बोलिया भी नहीं थी। हिंदी में बोलिए, हिंदी में, हिंदी जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन यहाँ पर आप देखिए अहमदाबाद के अंदर, ये जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, आप पीछे में कहूंगा कि पीछे दिखाइए, सारी ये भीड़ है, ये लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी का, और खासकर इसको ये बताया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है, लेकिन हकीकत ये है कि ये देश के युवाओं का प्रदर्शन है। इसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगी आप? तो ये देखिए, इस तरीके से पुलिस जो है वो लोगों को ले जा रही है यहाँ पर। क्या कहेंगी आप? मैं करूँ जैसो क्या मैंने ले जाओ सो, क्यों ले जा रहे हैं आप? हाँ क्यों ले जा रहे? मैंने क्या किया है? आप प्रदर्शन कर रही थी आप? अरे खड़ी हूँ मैं, सिर्फ खड़ी है आप? हाँ, मैं गुजरात हाईकोर्ट की एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है आप? तो आप इनको क्यों ले जा रहे हैं? एडवोकेट को क्यों ले जा रहे हैं आप? ये एडवोकेट है, सिर्फ इनको क्यों ले जा रहे हैं आप? संविधान पता ना जी क्या कहेंगी आप? एक मिनट मैडम, क्या कहेंगी आप? संविधान हाथ में रखना गुनाह नहीं है, संविधान हाथ में रखना गुनाह नहीं है। संविधान आपके हाथ में है और संविधान है। ये इसका तरीका है, ये इनका तरीका है। तो ये गुजरात के अंदर, ये अहमदाबाद है, देखिए गुजरात का अहमदाबाद है। यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है, सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा युवाओं में है। સરકારની દાદાગીરી આજે નહીં ચાલે, કાલે નહીં ચાલે। જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય નહીં મળ્યો ત્યાં સુધી અમે સંઘર્ષ ચાલુ રાખીશું। हिंदी हिंदी जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिला, जो 21 विद्यार्थियों जो ने आत्महत्या की, इसको न्याय नहीं मिला, तब तक ये विरोध चालू रहेगा। हमें क्यों पुनः चाहते हो आप लोग? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र आप लोग आज कर लीजिए थोड़ा काम करने दो, पुलिस को अपना काम करने दो, सब उनको शांति से जी क्यों आपको रिटेन कर रहे हैं? क्या हुआ है, क्यों रिटेन कर रहे हैं आप? अब यार एक लेडीज पुलिस अंदर आ जाओ ना। तो ये आप देखिए, ये डिटेन करके ले जाया जा रहा है लोगों को। देश भर में छात्रों का ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नीट को लेकर और कई मुद्दों को लेकर देश भर के छात्र जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं,
ये आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो डिटेन करके ले जा रही है। शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। युवाओं के प्रदर्शन पुलिस को आगे करते हैं, मोदी डरते हैं तब तक पुलिस को आगे करते हैं। उनके पुराने वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं कि अब वो देख कह रहे थे लीजिए कि 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन, 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन देख लीजिए, उन्होंने समर्थन करा था। अन्ना हजारे जो बीजेपी के लीडर थे, आइडल थे, उन्होंने प्रोटेस्ट की वजह से वहीं से तो फेमस हुए बीजेपी। जी जी जी। और आज फेमस की बात ही नहीं है। अच्छा, आज युवा की रेप, तभी तो पेपर लीक होता है। अच्छा, दिल्ली में भी पुलिस पर भी पथराव हुआ, पुलिस ने भी पुलिस ने लाठीचार्ज पथराव किया। नहीं करा, युवा ने पथराव नहीं करा। एक गाड़ी वहां पर अचानक ही गाड़ी अचानक कहाँ से आई? गई पत्थर की, ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क, गाड़ी कहाँ से आई? गाड़ी लाई गई कि साजिश करा गया? अच्छा, इस देश में इस वक्त मीडिया को आप कैसे देखते हैं? मीडिया चला रहा है, गोदी प्रधानमंत्री को सुरक्षा में बाहर मीडिया निकाला है। ओनली फॉर इन्फ्लुएंसर इज फॉर गोदी मीडिया। पोपरगंडा क्या हुआ था कि पुलिस खड़ी थी। अभी जो वीडियो निकल के आ रहा है संसद के बाहर का, आप लोग ने देखा ही होगा कि क्या क्या हो रहा था। बट कोई चीज का इतना खराब वीडियो नेगेटिव बनाया था कि जैसे अच्छा, अन्ना के आंदोलन को जैसे दिखाया गया, ऐसे इस आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया सच थोड़ी दिखाती है, मीडिया कभी सच थोड़ी दिखाती है, नहीं दिखाती है। कितना सब कुछ हुआ, 154 पेपर लीक हुए नीट के बीजेपी के आने के बाद। 154, उसके पहले कितने पेपर लीक हुए वो कुछ पता नहीं है। इधर पेपर लीक हुए तो कितने स्टूडेंट के कैरियर खत्म हो गया, तभी कुछ बोला। अब ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो पुलिस आई कहाँ से? सोचने वाली बात है, पुलिस आई कहाँ से? डरता है जब पुलिस को आगे मोदी डरता है तभी पुलिस आई ना, वरना पुलिस आती कहाँ से? 154 पेपर लीक हुए, उसका जवाब कौन देगा? तो एजुकेशन मिनिस्टर चेंज क्यों नहीं करे? इतने सारे लड़कों का भविष्य लाते क्यों है? सरकार को लाते क्यों है कि स्टूडेंट का कैरियर अच्छा? धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से है और उसने बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सबसे अच्छा साथ दिया था, इसीलिए उनको मंत्री पद दिया गया है। अगर वो इस्तीफा देंगे तो वहाँ से सरकार चली जाएगी, इसलिए मोदी सरकार उसको बैक कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान से नहीं, अगर धर्मेंद्र सरकार लाते क्यों है? एजुकेशन मिनिस्टर लाते क्यों है कि स्टूडेंट का भविष्य अच्छा बने, उसका कैरियर अच्छा बने। लेकिन इधर कैरियर बन नहीं रहा, इधर कैरियर बिगड़ रहा है, जो कि मेन प्रॉब्लम है। देश कब आगे बढ़ेगा कि स्टूडेंट का भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। जब स्टूडेंट का भविष्य ही खतरे में तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? तो क्यों डिटेन किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? क्या पुलिस आपके प्रदर्शन को कुचल रही है, क्या कहेंगे? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आप भी स्टूडेंट हैं, आप क्या पढ़ मैं रही हैं? student हूँ। क्या पढ़ रही हैं मैं आप? PhD स्टूडेंट हूँ। PhD स्टूडेंट हैं आप। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। क्या कहेंगे आप इस प्रोटेस्ट के लिए? इस समय जो देश के हालात हैं, इसमें हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये चोरी की सरकार है, पहले वोट चोरी करती है, फिर मासूम बच्चों के पेपर चुराती है, उसके बाद सरकारी नौकरी की जो एग्जाम होती है उसका भी पेपर चुराती है। इसलिए आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए वो अपने शहर से, अपने गांव से इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को एलिस ब्रिज से डिटेन किया गया है। निकोल में छात्रों की गूंज कार्यक्रम था, वहां पर भी जो है कार्यक्रम नहीं करने दिया गया है। कई सारे स्टूडेंट, छात्र, टीचर सभी की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी इल्लीगल है। क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन के बारे में? We are just performing our rights, nothing else. बिल्कुल अधिकार दिए हैं संविधान ने आपको अपना प्रदर्शन करने के। प्रधानमंत्री मोदी 2011-12 में युवाओं के प्रदर्शनों का बहुत समर्थन किया करते थे, लेकिन अब उन्हीं युवाओं को उन्हीं की सरकार कुचलने में लगी हुई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अब बस देखने हैं, they are invisible, we cannot see them. Yeah, that's it. तो ये देश का युवा भी है जो संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर आया है। आप देखिए, क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन के बारे में? बहुत ही चिंताजनक बात है कि इतने सारे युवा बाहर आ रहे हैं
पुलिस इतनी बेरहमी से बर्ताव कर रही है, वो अपना एक नागरिक का अधिकार बता रहे हैं और कितने वक्त से लगे हैं जंतर मंतर पर। तो युवा एकदम रोष में है और सही बात पे रोष में है, उनके फ्यूचर स्टेक पर हैं और मंत्री को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जब 12 साल के बाद जहांपना का सिंहासन थोड़ा सा डगमगाया है, ऐसा लगा है का सिंहासन हर वक्त राज्य कक्षा के इलेक्शंस होते हैं तब डगमगाता है, तो इस बार युवाओं ने हिलाया। पर वो जोर लगा के अपनी पाबंदी से पुलिस को हथियार बना के हर वक्त ये रोकते हैं। ये परमिशन देना ना देना ये एक सिंपल सिविल बात है। अहमदाबाद में पिछले 10 सालों में सेक्शन 144 लगा के रखा है और कहीं पर भी लोगों को इकट्ठे होकर शांति से प्रदर्शन नहीं करने देते। ये डर है सरकार का, ये डर है सरकार का। एक मिनट मीडिया से बात कर लेंगे जी। ये डर है सरकार का कि सरकार चाहती है कि जरा सी भी चिंगारी भी कहीं न लग पाए, कि बड़ा शोला न बन पाए, विरोध के स्वर को दबा दो। ये शोला तो है ही, वो जहां जहां इलेक्शन हारती है खरीदती है, तो ये सरकार को पता है कि उनका सिंहासन बहुत ही डगमगा रहा है। तो ये जो पूरी चीजें चल रही है, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन के लिए आज? इस प्रदर्शन में हमारा ऐसा कहना है कि जिस तरह से लोकशाही की हत्या ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है, बहुत ही हमें लोकशाही का हनन देखने को मिल रहा है। शांति से इंसान प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे देख सकते हो, जब जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट डरती है, तब तब आप देख सकते हो कि ये पुलिस है, ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली की सरकार चलाते हैं ये लोग। यहाँ पे आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को, धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षण मंत्री, उनको जवाब तक देने के लिए ये लोग रेडी नहीं है कि हम वहाँ के स्टूडेंट्स को हम आखिर में जाके बात तक करें। इस प्रधानमंत्री जी का हमें इस्तीफा चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ साथ में हम धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत। मीडिया से बात करें तब भी आप देख सकते हो हम अरे लेकिन परमिशन नहीं मिली, लेकिन मीडिया वाला बाइट ले रहा है, वो भी हमें लेने नहीं दे रहे। यहाँ पे किस हिसाब से बर्बरता हो रही है? सर बर्बरता मत करो, सर बर्बरता मत करो अब हम लोगों पे सर। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें हक की आवाज नहीं उठाने दे रहे आप लोग। अरे लेकिन आप, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, आप हमें बोलने तक नहीं दे रहे हो। बोलने पे भी अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का हक चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे इस्तीफा नहीं देना तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। थोड़ा दूर चले पूरी गाड़ी के साथ। अरे मोदी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी हालत में गुजरात में आपकी मांगे क्या है? किस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विरोध करने में भी नहीं देने आ रहा है। सरकार देखते हैं कि जब और धर्मेंद्र प्रधान डरता है तो पुलिस को आगे करता है। जब धर्मेंद्र प्रधान है पुलिस को आगे, पुलिस आगे आती है। जब धर्मेंद्र प्रधान डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से ये विनती करना चाहूंगा कि ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में ये देश के करोड़ों युवा रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है। तो ये आप देखिए, धक्का मत दो प्लीज, जी क्या हुआ, क्या कहेंगे आप? तो क्यों डिटेन किया जा रहा है? तो ये युवाओं के प्रदर्शन को कुचलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप देखिए, लेडी को धक्का नहीं देने के लिए बोल रही हो आप, उसके लिए मेरे को डिटेन कर रहे हो।
तो ये आप देखिए, ये अहमदाबाद का नजारा है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्यों आपको डिटेन करके ले जा रही है पता नहीं, पुलिस? हम तो पीसफुल अभी जस्ट आए, हमें ले लिया, जस्ट हम अभी आए। आपकी बेटी रो रही है? हाँ, मेरे भाई की डॉटर है और ये मेरे साथ आई कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, मुझे आना है, तो साथ में ले लिया। और जस्ट हम एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अभी आए हैं, आके खड़े और डिटेन कर लिया, हम कुछ नहीं बोले। हाँ, एक मिनट, डोंट पुश, एक मिनट। जी, क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जा रही हूँ और ये लोग मुझे अपना मुद्दा बताएं। नहीं, आप क्यों यहाँ पर क्यों आई? आप यहाँ पर आई क्यों? एक मिनट, आप क्यों आई यहाँ पर? आप यहाँ क्यों आए? बहन, आप क्यों आए? आप यहाँ पर बोलिए, आप क्या हुआ, क्यों आए आप यहाँ पर? आपके मुद्दे बताइए आप। तो ये देखिए, ये घसीट के ले जाया जा रहा है यहाँ पर। अरे नहीं भी बोलिए अपना नपुंसक नहीं है, चाहे कितना भी हमारे पास हिंसा कर जाए, नपुंसक नहीं है। सत्य का जवाब सत्य ही रहेगा। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है। सब लोग संगठित बनो, आजू बाजू देखने वालों तमाशा मत देखो। तुम भी, ये कल प्रश्न तुम्हारा है, तुम भी इसमें जुड़ जाओ और देश की एकता के भागीदार बनो। ये लड़ाई अब पूर्ण दिशा पर है, तुम सब एक हो और लीडर बन के लड़ो। ये तुम्हारे बच्चों के सबके लिए है। आज ये लोग जो दिख रहे हैं फालतू में टाइम पास करने नहीं आए, ये इसके ऊपर तुम्हारा जीवन निर्भर है और ये लोग तुम्हारा सौदा कर रहे हैं एक सेकंड में, बरोबर। इसके लिए तुमको लीडर बनना है, हम नपुंसक नहीं है। देश में सत्य का संघर्ष करने के लिए जिएंगे, चाहे कोई भी मकसद पर। नाम क्या है आपका? जिगर भाई। जिगर भाई, गुजरात में पिछले 12 सालों में देखें तो पहली मर्तबा युवाओं में इतना ज्यादा गुस्सा देखने को मिला है। गुस्सा है ना भाई, एक साल पेपर की परीक्षा करते, कितना संघर्ष करते, रात दिन उजागरा करते, पैसों और शिक्षण इतना भारे हो गया, कितना खर्चा होता है पैसों में, और वो भी एक सेकंड में पूरे एक साल भर की लड़ाई जाता, तो विद्यार्थी क्या करेंगे? गुस्सा नहीं है तो क्या करे? और खाली पोस्टरवाद, ये है विकास। विकास कौन सा विकास? जो प्रधानमंत्री हैं अभी, वो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 11-12 में युवाओं के प्रदर्शन उन्हें बड़े अच्छे लगते थे और अब युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। वही तो बात है, जब अपने पर आता है दूसरों पर आरोप करते। पर देखो, जब कोई उंगली करते, 5-4 उंगली अपने तरफ है, वो देखो तो सत्य दिखाई देगा। तुम्हारा हरीशा कौन है? मैं अपने बात से कहूँ, मैं अच्छा, पर 50 आदमी कहे कि तुम अच्छा हो तब तुम्हारा काम बोलेगा। उसमें इतना बड़ा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। जो आज सभी जगह कोने कोने पे पोस्टर मिल रहा है, वही दिखाई देता है। गुजरात तो मोदी का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां पर ऐसा प्रदर्शन सब ने अंदर की बात देखो। मैं कहूँ कि मैं हूँ, वो हूँ, फलाना, मीडिया एडवर्टाइज करेंगे, पर दिल में क्या है? दिल बताता है इतना संघर्ष करना ही नहीं पड़े। अच्छा काम हो तो विद्यार्थियों को बाहर आना ही पड़े। नीट का पेपर बार 50 परीक्षा का पेपर फूट गया, 1 बार 2 बार 5 50 बार फूट गया। कैसे फूट गया? जो काम नेता अच्छा काम करते हैं तो ये मौदत ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती। क्यों आती? तो ये इसके लिए संगठित बनो, तमाशेबाज बनो। अपने अच्छा काम करना है, गलत काम करने डरते, तुम अच्छे काम कर रहे तो डरने का क्या? लेकिन सब संगठित बनो। उठाकर ले जा रही है, वही तो बता रहा है कि ये लोकशाही है, ये लोकशाही है। आवाज बनो, तुम लोकशाही बोलो, सब तुम्हारे साथ है। जागृत बनो। हर अभी का जीवन ऐसा है, सब लोग ये इम्पोर्टेंट बात सुन लो। हर सेकंड पे कॉन्शियस बनो, जागृत बनो, संगठित बनो। ऐसा नहीं कि इसको ले गए तो चलो भाई जेल पर अंदर में हम सब साथ है, तो हम भी चले तुम्हारे साथ, पूरा देश चलेगा। सब संगठित बनो तो ही इसका नतीजा अच्छा आएगा और अपना जीवन जो मकसद पे हमको जाना है वो जाएगा।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।